कैसे यकीन कर सकती हूँ कि तुम जो कह रही हो वो सच है? मेरी बच्ची अपने घर में बहुत खुश है, सुखी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका मियाँ बहुत शरीफ और सादा इंसान है। तो वो भला फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? जरूर तुमको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई आंटी, मैं खुद लाहौर गई थी, अपनी आंखों से सब कुछ देख के आ रही हूँ। आपकी बेटी अपने शौहर और अपना घर बार छोड़ के आज़िर भाई के घर पे डेरा जमाए बैठी है, और आज़िर भाई पे उसने पता नहीं ऐसा कौन सा असर जमाया है जो आज़िर भाई शफक या अपने होने वाले बच्चे तक के बारे में नहीं सोच रहे। लो, तो इसमें किरदार तुम्हारे उस आज़रबाईजान का मशकूक है ना? इसमें मेरी अंजी का क्या कसूर है भला, है? जो अपनी बीवी के होने के बावजूद भी अपनी बीवी की सहेली पे डोरे डाल रहा है और उस पे बुरी नजर रखे हुए है, तो जाके संभालो अपने उस आज़रबाईजान को। मतलब आप अंजी से कुछ नहीं पूछेंगी? मुझे लगा था कि मेरी बातें सुनते साथ ही आप फौरन लाहौर जाएंगी, अंजी को उसके कान से खींच के वापस लाएंगी, लेकिन मुझे तो बहुत अफसोस हुआ आपकी बातें सुन के। सच तो ये है कि हम खुद बेबस हैं। अंजी हमेशा से अपनी मनमानी करती हुई आई है, उसे हम तो क्या कोई भी नहीं समझा सकता। चुप कर तू। जाओ जाओ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं गलत जगह आ गई हूँ। हाय हाय अल्लाह, कैसी बदनसीब है ये। अरे उस बेहया ने कैसे अपना बसा बसाया घर, कैसी खुशहाली छोड़ के कहाँ जाके बैठी है ये। अम्मा लालच ने उसे अंधा कर रखा है। लेकिन अम्मा मेरी एक बात कान खोल कर सुन, अंजी इस घर में नहीं आएगी। मेरे शौहर को इन सारे मामलात का पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आपा ठीक कह रही है अम्मा, उसे यहाँ बुलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कब जाने क्या कर दे वो। अपनी खुशहाल जिंदगी को खामखा उजाड़ने पे तुली हुई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, चाहती क्या है आखिर वो। दिल तो जा रहा है खुदा की कसम जाके अपने हाथों से अंजी का गला दबा के मार दूं। अच्छा अम्मा बस, तबीयत खराब हो जाएगी। तेरी बड़ी ज़बान चल रही थी। अम्मा एक्सक्यूज मी। जी सर। इधर एक लड़का काम करता है, क्या नाम है उसका? आप अफजल की बात कर रहे हैं? हाँ वही। जी वो तो आज नहीं आया, अक्सर छुट्टी कर जाता है। क्यों? मोहब्बत का रोगी है जी। खैर छोड़े सर। क्या मतलब है आपका मोहब्बत करोगे? बस सर जी, एक लड़की ने धोखा दिया उस बेचारे को। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे हाँ, शॉपिंग पर तो मैं जरूर जाऊंगी। यार दिन रात घर की जिम्मेदारियां, उफ यार मेरी तो अपनी लाइफ ही खत्म हो गई है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा अपने हस्बैंड से झगड़ा हुआ है और तुम अपने घर नहीं बल्कि अपनी किसी फ्रेंड के घर रह रही हो। मुझे तो सुन के बहुत बुरा लगा। भला एक औरत अपना घर छोड़ के अपनी किसी फ्रेंड के घर कैसे रह सकती है? यार मेरी बात मानो तो तुम अपने हस्बैंड से सुलह कर लो। तुम कहो तो मैं उनसे बात करती हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। सारी दुनिया को यही गलत फहमी है कि आफ्ताब बहुत ही शरीफ और सादा मिजाज आदमी है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्या क्या नहीं किया मैंने अपना घर बचाने के लिए। उसकी बातें सुनी, यहाँ तक कि मार भी खाई,
और आगे से कभी उफ तक नहीं किया मैंने। मार खाई? क्या वो तुम्हें मारता भी था? क्या बताऊं मैं, जब भी पीकर आते थे हापे में कहाँ रहते थे, बस हाथ उठा दिया करते थे। पीकर? हाँ, और मैंने क्या क्या नहीं सहा। और तुम्हें क्या लगता है मैं उस घर से खुद निकली हूँ? नहीं, उस आदमी ने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाला है। मुझे बच्चों से नहीं मिलने देता। उस आदमी को जरा तरस नहीं आता मुझ पर। सब कुछ छीन लिया उसने मेरा। आई एम रियली सॉरी अंजी, मुझे इन सब बातों का तो पता ही नहीं था। तो आफ्ताब भाई से बात करना और भी जरूरी हो गया है। नहीं नहीं, तुम उनसे बात ना करना, बहुत बदजुबान आदमी है वो। अगर उसने तुम्हें गुस्से में कुछ कह दिया तो ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं होगा। तो क्या हो गया? और तुम्हें बताऊं, वो दूसरी शादी कर चुका है। क्या? दूसरी शादी? हाँ, और अब तुम क्या क्या कुरेदोगी, सब कुछ तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। फिर बात होगी। ये सब बातें दोहरा के तो मेरा दिल गम से मसीन फटे जा रहा है। तुमसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। आजिर, आप कब आए? किसी दोस्त से बात कर रही थी। दोस्त? अरे नहीं नहीं, एक नंबर की हराफा है। जान जान कर बातें उगलवा रही थी मुझसे, जैसे पता नहीं इसने क्या करना है। एक तो लोगों को ना बड़ा ही शौक होता है दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने का, हालांकि फायदा कुछ भी नहीं होता। फिर क्या सोचा है तुमने? कराची कब जा रही है? इतनी बुरी लगने लग गई हूँ आज कि अपने घर में देखना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है, तुम जानती हो ये बात क्यों कह रहा हूं। तो ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? किस बात में मूड खराब है? बस ऐसे। पानी लेकर आती हूँ मैं अभी आपके लिए। रहने दो, प्यास नहीं है मुझे। ये लो शपथ, चलो शाबाश, जल्दी से पी लो। मेरा दिल नहीं कर रहा भाभी। तुम्हें पप्पो की बात नहीं याद ना? ये सब कुछ बहुत जरूरी है तुम्हारी सेहत के लिए। बाय द वे, वो मैं अंजी के यहाँ गई थी आज। किस लिए? मैंने सोचा था कि उसके घर वालों को सब कुछ बता दूं। शायद उन्हीं की बातों का कोई असर हो जाए उस पर। आप जाने से पहले एक दफा तो मुझसे पूछ लेती भाभी। अब चाहे अंजी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और आज़र को भी इस बात का एहसास हो जाए कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज़र के लिए अब कोई जगह नहीं है। शफक देखो, शादीशुदा जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन तुम्हारा ये रिश्ता बचाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। आज़र अगर सिर्फ मेरे लिए शौहर होते ना तो मैं आपकी बात जरूर मानती। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ थे, मेरी मोहब्बत। मैंने टूट के चाहा है आज़र को, और
वो भी मुझसे मोहब्बत करते थे, कई बार उन्होंने मुझसे इजहार किया है, मुझे अपनी जिंदगी बनाकर रखा, लेकिन अब जो चेहरा असर का मेरे सामने, मैं उसे नहीं जानती। मेरे लिए एक अजनबी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो मेरा असर नहीं है, वो सिर्फ अंजी का है। शफक, तुम ये सब कुछ सिर्फ जज्बात में आके कह रही हो, गुस्से में हो इसलिए सब कुछ बोल रही हो, जबकि असल हकीकत तो ये है कि तुम कभी आजिर भाई के बगैर खुश ही नहीं रही। खुश? अब इस लफ्ज की मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आज़र ने मेरे साथ किया है ना, क्या वो कोई किसी के साथ कर सकता है? उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना है। मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन आज़र से कभी कोई राब्ता नहीं करूंगी। इतनी तेज आवाज में कोई टीवी देखता है क्या? इतना तेज वॉल्यूम में किचन तक छोड़े मेरा हाथ, मुझे काम करना है। आज़र, ये कप कैसे आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? कितने गंदे लग रहे हैं। आपसे ये नहीं हुआ कि आप आके किचन में रख दें? तो पड़े रहने दो। तुम्हें क्या कह रहे हैं बेचारे कब? गंदे लग रहे हैं ना? और आप जानते हैं कि गंदगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे काम करना। हाँ जा रही हो, बैठो ना इधर, चुपचाप बस बैठी रहो मेरे पास। आज़र, उफ अल्लाह, आज तो शॉपिंग कर करके थक गई हूँ। हाय पाँव कितने दर्द हो रहे हैं मेरे। आज़र प्लीज एक गिलास पानी तो पिला दे। Sure. इतना मजा आया शॉपिंग का, क्या बताऊं। अंजी, थैंक यू। कहाँ गई थी? ऐसे ही बस जरूरी सामान लेना था। मुझे कह देती, साथ चलता। शफक नहीं हूं मैं जिसने सारा बोझ आप पे डाला हुआ था। मैं तो अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेती हूँ। अरे हाँ, बिरयानी लाई हूँ मैं आपके लिए, जब भूख लगे बता देना, लगा दूंगी मैं खाना। 1000 की बिरयानी? बहुत मसाले होते हैं उसमें, मैं नहीं खा सकता। आज़र खा कर तो देखो, पहले से ही इनकार कर दिया। इतने प्यार से लेकर आई हूँ आपके लिए बिरयानी, तो ये शफक ने भी ना फीके खाने खिला खिला कर आपका तो टेस्ट ही खराब कर दिया। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या शफक वाकई तुम्हारी दोस्त थी? बदनसीबी थी मेरी। तो फिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? क्या बातें करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। शफक तो हर वक्त तुम्हारी तारीफ करती थी, लेकिन तुमने
तुमने हमेशा उसकी बुराई की। जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ ही की जाती है। देखें तो सही मैं क्या क्या लेकर आई हूं। मूड ही सड़ा रहता है इस बंदे का तो। ये कोई बात नहीं हुई शफक, जब से तुम आई हो कहीं बाहर नहीं गई। हम आज कहीं बाहर चलेंगे। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? क्यों दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? अच्छा चलो, अगर और कहीं नहीं जाना तो कम से कम पार्क ही चली जाओ वॉक करने के लिए, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। आप मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप आज फिर अकेले आ गए? ये खाला का है? अरे पता है, वो तुम्हें भी बहुत याद कर रही थी और कह रही थी कि शफक को कहना कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम खाला के जा सकते हैं। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझ पे तो पूरे घर की जिम्मेदारी है। आप बस कामरान भाई से इजाजत लें, बाकी सब हो जाएगा। वैसे शफक, माशाल्लाह तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो। क्यों भाभी? अब मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। जिस शख्स को मेरी कदर नहीं, जिसने मुझे घर से निकालते वक्त एक मिनट नहीं सोचा, मैं उसके बारे में सोच सोच के क्यों रोऊं और अपने लोगों को परेशान करूं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। भाभी, अब मेरी वजह से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। That's great। मैं तुम्हें ऐसे ही स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आती हूँ। भाभी, आपने तो मेहमान ही बना दिया है। मैं बना लूंगी चाय, बातें करें आप। शुक्र है इसने अपने बारे में भी कुछ सोचा। काश आसिर ने इसकी कदर की होती। मुझे यकीन नहीं आता कि आसिर ने शफक को हंची जैसी औरत की वजह से छोड़ा। यह एहसास भी मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। हाजिर का फोन आया? उसे तो अपने बच्चे तक की परवाह नहीं। पछताएगा वो, बहुत पछताएगा। चाय में भी टाइम है, मैंने सोचा चिप्स से ले आऊं जब तक आप ये खाएं। थैंक यू। You're welcome। ऐसे आपको पता है ना, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। आज़र को भी मेरा। I'm sorry। वालेकुम अस्सलाम। आज माँ की याद कैसे आ गई तुम्हें? वाह, ये क्या बात हुई अम्मा? मुझे क्यों नहीं ख्याल होगा तुम्हारा? अभी कुछ दिन पहले जब 2 लाख भिजवाने को कहा था, भिजवाए कि नहीं भिजवाए? तो अब फिर ये भी बता दे कि वो 2 लाख रुपए किससे लेके भिजवाए थे? क्या मतलब किससे लेके भिजवाए थे? किससे लूंगी? शौहर से ही लूंगी ना। कौन है आजकल तेरा शौहर? क्या नाम है उसका? क्या मतलब अम्मा? ये क्या कह रही हो तुम? ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है अंजी। तू किस मिट्टी की बनी हुई है? अरे कितनी नाशुक्री है तू, किस कदर नाशुक्री। अम्मा, ये बातें मत सुनाओ मुझे। तुम नहीं जानती यहाँ मेरे क्या हालात हैं। ये अरसा मैंने आफ्ताब के साथ कैसे गुजारा है, ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। हुकूमत अच्छी तरह से जानती हूँ अंजी, तू हमेशा से ना एक मतलब परस, खुदगर्ज और काले दिल की रही है। मगर अब तो समझ जा,
अरे खुदा के वास्ते 2 बच्चों की माँ हो गई है। अरे कम से कम उन बच्चों के बारे में तो सोच लिया होता है। कैसे रहेंगे वो बिन माँ के? बिन माँ के क्यों रहेंगे वो? मेरे बच्चे हैं, मेरे पास रहेंगे। उन्हें मुझसे कोई नहीं दूर कर सकता। देख अंजी, देख तू अभी भी माफी मांग ले आफ्ताब से। जा उसके पास चली जा, वो तुझे माफ कर देगा। अच्छा ये बता, तू कहाँ रह रही है? मुझे किसी ने बताया कि तू घर छोड़ के चली गई है। पहले मुझे ये बताओ अम्मा, मेरे खिलाफ इतनी शिकायतें कौन लगा रहा है तुम्हें? किसे मुझसे इतनी तकलीफ है? अरे कहाँ रह रही है, मैं ये पूछ रही हूँ। अम्मा, मैं तुम्हारे पास वापस कराची आ रही हूँ। खबरदार, खबरदार अंजी, मेरे घर में आने की हरगिज जरूरत नहीं है। तो जैसी बदकिरदार के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अम्मा, तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें आकर सब कुछ समझाऊंगी, सब बताऊंगी तुम्हें। अब भी सुधर जा अंजी, अपने घर वापस चली जा। मेरे घर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। अम्मा, ये अम्मा को इतनी खबरें। यकीनन आफ्ताब ने शिकायत लगाई होगी। लगता है नई बीवी से खुश नहीं है। चाहता है अम्मा मुझे डांट टपट कर वापस उसके पास जाने पर मजबूर कर दे। लगता है आफ्ताब को अब मेरी कदर हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे हैं। माय प्लेयर। मैं आज सुबह ही आपको याद कर रही थी। ज़हन नसीब, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात मुझसे? बोलो। वो आसान भाई, आप शादी कर लें। देखा, यही करते हैं आप मेरी खाला के साथ। वो मुझे यही बता रही थी कि वो जब भी आपसे शादी की बात करती हैं आप टाल देते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। वो बहुत परेशान रहती हैं आपकी वजह से। परेशान रहती हैं, हालांकि परेशानी की कोई वजह नहीं है। हाँ, जब उनकी बहू आ जाएगी तो वो सचमुच में परेशान हो जाएगी। मैंने हमेशा उनकी खुशी के लिए शादी से इनकार किया, लेकिन मेरे जज्बात की तो कोई कदर ही नहीं है। वाह भाई, जर्मनी जाके बहुत बातें बनानी आ गई है ना आपको। लेकिन मैं आपकी बातों से टलने वाली नहीं हूँ। अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। हसन, तुम कब आए बेटा? बस थोड़ी देर हुई है मुझे। ये देखें, मेरे लिए कितने प्यारे फूल भी लेके आए। अच्छे है ना? वाह भाई, बहुत प्यारे। लेकिन तुमने कोई चाय वाय भी पूछी है? इसमें बातें बना रही हो। पूछ लूंगी चाय। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मसला डिस्कस हो रहा है। कैसा मसला? कौन सा मसला अम्मी? इनकी शादी का मसला। मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। भाई तुम इसकी बातों को सीरियसली लो। और वैसे भी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए बेटा। आपा भी यही चाहती हैं। जी हाँ, अब आप जल्दी से हाँ करें और मुझे बताएं आपको कैसी लड़की पसंद है। मैं आपके लिए बिल्कुल वैसी लड़की ढूंढूंगी, है ना अम्मी? बिल्कुल। आप लोग बातें करें, मैं भी चाय बना के लाई। जी। शुक्र है इसका बुखार तो कम हुआ। मुन्नी का बुखार कम हुआ? हाँ बुआ, पहले से बेहतर है। आफ्ताब मियाँ, अगर बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ। जी बुआ, जरूर कहें। माँ जैसी भी हो, माँ होती है। बच्चे माँ की कमी को महसूस करते हैं। मुन्नी माँ के लिए उदास हो रही है, इसलिए बार बार बीमार हो जाती है। तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चों के नसीब की माँ वो औरत है जिसे सिर्फ अपनी खुशियों से गर्ज है। उसे तो अपनी औलाद की परवाह ही नहीं। आज बच्चे अपनी माँ को याद कर रहे हैं, कल हालात से समझौता कर लेंगे। अपनी माँ के बगैर जीना सीख लेंगे। आफ्ताब,
बुआ ठीक कह रही हैं। हमें आपस के झगड़ों में यूं मासूम बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उनकी माँ से बात नहीं करनी है तो मत कीजिए। मैं उन्हें कॉल करके बता देती हूँ कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वो आके देख जाए। देखो, वो जिस कैरेक्टर की औरत है ना, उसका साया मैं अपनी बच्ची पे भी पड़ने नहीं दूंगा। समझती क्या है वो अपने आप को, कि वो एक गैर मर्द के घर जाकर रह सकती है? मुझे शर्म आ रही है कि अभी तक वो मेरे निकाह में है। आप गुस्सा मत करें, वो संभल जाएगी। नहीं संभलेगी वो। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत सोचा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा ताकि मेरे बच्चों को मौका ही ना मिले कि वो मुझे बोलें कि बाबा आपने हमारी माँ के साथ जुल्म किया है, आपने उन्हें छोड़ा है। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अंजुम को तलाक दूंगा। बाबा, ये तलाक क्या होती है? बुआ, पंटू को ले जाए यहाँ से। आओ बंटू, शाबाश आ जाओ। मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। हाँ, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? आपने देखा बच्चे हर बात कितने गौर से सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। खैर है, बहल जाएगा वो। मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारी मोहब्बत उनको उनकी हकीकी माँ की याद भुला देगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद अंजुम से मैं कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखूंगा। कल ही वकील से बात करता हूँ। लेकिन आफ्ताब, आप बच्चों को उनकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। वो कानूनी तौर पे हक रखती हैं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो अंजुम मेरी जिंदगी में आई। अंजी, आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? मत पूछो ना बार बार, छोड़ दो मुझे अकेला। तो मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मोहल्ले की कोई औरत आई थी, उसने बुरा भला कहा? मोहल्ले की औरत क्यों आएगी मेरे पास? क्यों कहेगी मुझे बुरा भला? मैंने क्या किसी से उधार लिया है? तो ठीक है, मत बताओ। जब से ऑफिस से आया हूं मुसलसल तुम्हारे साथ सर खपा रहा हूं। तुम नहीं बताना चाहती तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम भी ये रवैया इख्तियार कर लो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे तुम भी। पूरी दुनिया ने छोड़ दिया मुझे। मेरे अपने मेरे पराये हो गए। वो मुझसे ज्यादा किसी दूसरे पे एतबार करे, उसी के झूठ को सच मान रहे। ठीक है, तुम भी छोड़ दो मुझे। तो अंजी, इतनी देर से मैं कर क्या रहा हूं? पूछ रहा हूं ना तुमसे। अब तुम बता नहीं रही तो मैं क्या करूं? सुनो बे, आफ्ताब है ना, उसने मेरे घर वालों के मेरे खिलाफ कान भर दिए। पता नहीं क्या क्या कहा है उनको। रात को मेरी माँ मुझे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारी अब कुछ नहीं लगती, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। Really? उनको अपनी बेटी से ज्यादा किसी गैर की बात पे एतबार है? पता नहीं क्या बहतान बांधा मेरे खिलाफ। वो तो मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहती हैं। तुम बताओ आजिर, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं अब? कोई बात नहीं अंजी, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ दिन भी पता नहीं कैसे कटेंगे। आसिफ, तुम नहीं समझ सकते ये वक्त एक बाकिरदार और शरीफ औरत के लिए कितना कड़वा होता है। तुम नहीं समझ सकोगे। मैं समझ रहा हूं। आसिफ,
प्लीज मुझे यहाँ से अभी ले चलो। यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है, ये दीवारें जैसे मुझे काटने को दौड़ रही। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा चलो, तुम जाओ, फ्रेश होकर आओ, बाहर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, मूड चेंज हो जाएगा। अभी ना? ठीक है, मैं बस जल्दी से तैयार होके आती हूँ, मुझे अभी ले चलो। इधर आओ। थैंक यू। You're welcome. Excuse me? मेरे लिए यार एक ऑरेंज जूस ले। मुझे भी आई गेस यही चाहिए। मेरे लिए भी आप एक शफक, आजिर यहाँ से चलते हैं, जूस का भी मेरा मूड नहीं है, चले ना। क्या हुआ? आजिर चले ना। कहाँ जा रही हो तुम? आज मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह नहीं जाने दूंगा। मुझसे बात कर रहे हैं आप? हाँ, तुमसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो? माफ कीजिएगा साहब, पर आज शफक को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसको तो मेरा नाम तक नहीं पता, ये किस किस्म का वेटर है, मुझे किस तरह से बात कर रहे हो तुम? अरे मैनेजर को बुलाओ, किस किस्म का स्टाफ है ये? बिल्कुल पागल लग रहा है मुझे तो। मैं पागल हूँ? इसका मतलब कराची के उस रेस्टोरेंट का हर बंदा पागल है। अरे कराची? सब मैं नहीं जानता इसने आपको अपना क्या नाम बताया क्या नहीं। इसने मुझे अपना नाम शफक बताया, और मैं कोई आवारा पागल या फ्रॉडिया नहीं हूँ, मैं तो इसके फरेब का डसा हुआ हूँ। अल्लाह, ये पागल है आजिर, इसको तो पागल हो गए हो क्या? देखो, लगता है शायद तुमसे कोई गलतफहमी हुई है। चलो अंजी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, इस चेहरे को मैं नहीं भूल सकता। इसने मुझसे शादी का दावा करके धोखा दिया मुझे। अल्लाह, मैं इसको शक्ल देखी इसकी, और मेरा नाम शफक वफक नहीं है, अंजी है मेरा नाम, अंजी। चले आज इसकी तो शिकायत लगाती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? पे तो बहुत हिसाब है मेरा। जाने से पहले मेरा सोने का सेट तो वापस कर दी जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझसे दुश्मनी में आफ्ताब यहां तक जा सकता है। तुमने देखा था उस लड़के को, वो 2 टके का वेटर? पूरा यकीन है आफ्ताब ने खरीदा हुआ था उसे, तभी तो मेरे बारे में उसने ये सब कुछ कहा है। खुदा के लिए अंजी, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? कैसे खामोश हो जाऊं? देखा नहीं था उस मर्दूद ने मेरे खिलाफ क्या क्या बकवास की है? और तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हारी गैरत क्यों नहीं भड़की? उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? खून क्यों नहीं पी लिया उसका? क्योंकि तुम मेरी गैरत नहीं। क्या? हाँ, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसके बलबूते पे मेरा खून खौलता और मैं उसे जान से मार देता। आफ्ताब, क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? अल्लाह पूछे तुम्हें आफ्ताब। आफ्ताब को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, बेकसूर है। कैसे कह सकते हो तुम ये सब? मुझे 100% यकीन है ये सब उसी ने करवाया है, उसी ने उस लड़के को पैसे दिए होंगे कि मेरे बारे में ये सब बोले। आफ्ताब ने पैसे दिए थे कि जाओ शफक के किरदार पर उंगली उठाओ, उसको उसके हस्बैंड के सामने उसकी नजर में गिरा, उसका घर बर्बाद कर दो। हाँ जी, मुझे तो अब यकीन हो चुका है, ना आज ना कल तुम कभी भी शफक की दोस्त नहीं थी। और वो बेवकूफ तो दिलो जान से चाहती थी तुम, अंधा एतबार करती थी तुम पर। तुम्हारे मुंह से अपने लिए बुराई सुनकर
इन आंखों में अपने लिए बाजारी देखकर तुम नहीं जानते आज़िर कितनी अजियत हो रही है मुझे। मत कहो ऐसे, वरना मैं मर जाऊंगी आज़िर। क्यों क्यों किया तुमने शफक के साथ ऐसा? क्या मैंने क्या किया उसके साथ? उसका घर बर्बाद कर दिया। कौन हूं मैं? उसकी एक पुरानी दोस्त, और हमारी दोस्ती की मुद्दत भी कोई ज्यादा तवील नहीं है। लेकिन तुम तो शौहर हो उसके। गवाहों के दरमियान सारी जिंदगी साथ निभाने का अहद बांधा था। कैसा रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ, जो मेरे 2 लफ्जों पर वसवसे का शिकार हो गया? मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले तुम अपने गिरेबान में झांको। तुमने लाज नहीं रखी अपने रिश्ते की, और कसूरवार मुझे ठहरा रहे हो। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आज़िर, जो होना था वो हो चुका है, और सच भी तो यही है कि शफक तुम्हारे काबिल है ही नहीं। तुम लोग की पसंद नापसंद, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है, और तुम लोगों के तो मिजाजों में भी हमआहंगी नहीं है। आज़िर, तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी हम मिजाज औरत के साथ गुजारो।